उड़ीसा में देर रात करीब 1:15 चक्रवाती तूफान दाना का लैंडफॉल हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक आज जारी रहेगा दाना का कहर। भद्रक के तटीय गांव में भी चक्रवाती दाना का दिखा असर। सड़कों पर गिरे पेड़, कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचा। चक्रवात दाना के चलते भद्रक में तेज हवाओं के साथ बारिश, कई जगहों पर गिरे पेड़, सड़कों से पेड़ हटाने का काम जारी। उड़ीसा के केंद्रपारा जिले में भी दिखा चक्रवात दाना का असर। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, कई जगहों पर सड़कों पर गिरे पेड़। उड़ीसा के धामरा में चक्रवात दाना की वजह से तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश, कई जगहों पर पेड़ गिरे। उड़ीसा के तटीय इलाके भद्रक, केंद्रपारा, बालासोर और जगतसिंहपुर में करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है हवाएं। कई इलाकों में सड़कों पर गिरे पेड़। उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी ने तूफान दाना को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। राजीव भवन से तूफान दाना से हुए लैंडफॉल की निगरानी। एनडीआरएफ ने उड़ीसा में 1,70,000 से ज्यादा लोग सेल्फ प्लेस पर पहुंचाए गए। करीब 7,200 शेल्टर बनाए गए। उड़ीसा में एनडीआरएफ की 20 और बंगाल में एनडीआरएफ की 17 टीमें तैनात। डीआईजी मोहसिन शहीदी ने दी जानकारी। कोलकाता में भी दिखा चक्रवाती तूफान दाना का असर। दमदम इलाके में सुबह से ही तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश। दाना चक्रवात के लैंडफॉल की वजह से पश्चिम बंगाल के मौसम में आया बदलाव। समंदर में उठी ऊंची लहरें। हावड़ा में कंट्रोल रूम से दाना चक्रवात पर नजर रखी थी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अधिकारियों से लिया पल पल का अपडेट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महायुति में करीब सभी सीट पर बनी सहमति। 278 सीट पर उम्मीदवार हुए तय, सिर्फ 10 सीट पर फैसला होना बाकी। दिल्ली में अमित शाह की सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस और अजित पवार के बीच हुई बैठक। सीटों पर बनी सहमति। फडणवीस ने कहा 10 सीट पर 1-2 दिन में होगा आखिरी फैसला। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी कर सकती उम्मीदवारों के नाम की दूसरी लिस्ट। अमित शाह के साथ बैठक में नाम हुए फाइनल। अमित शाह ने बैठक में सीएम शिंदे और अजित पवार को एक साथ चुनाव लड़ने की दी नसीहत। कहा ध्यान रहे महायुति में कोई भी दल चुनाव में किसी बागी को खड़ा ना करें। महाराष्ट्र में पीएम मोदी की दिवाली के बाद ताबड़तोड़ रैलियों की तैयारी। 5 से लेकर 14 नवंबर तक महायुति के लिए मांगेंगे वोट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 48 उम्मीदवारों की लिस्ट। सकोली सीट से नाना पटोले को मैदान में उतारा। कांग्रेस ने ब्रह्मपुरी उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस ने लातूर ग्रामीण से धीरज विलासराव देशमुख को और लातूर शहर से अमित देशमुख को मैदान में उतारा है, जबकि चांदीवली से मोहम्मद आरिफ नसीम खान और मलाड वेस्ट से असलम शेख को टिकट दिया है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 5 महिला उम्मीदवारों को मिला है टिकट, जबकि 5 एसटी और 3 एससी उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। महाविकास अघाड़ी ने अब तक 158 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसमें शिवसेना यूबीटी के 65 और एनसीपी शरद गुट के 45 उम्मीदवार शामिल हैं। शरद पवार गुट की पहली लिस्ट जारी। 45 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। बारामती से अजित पवार के खिलाफ उनके भतीजे युगेंद्र पवार को उतारा गया है। इस्लामपुर से जयंत पाटिल और मुमरा से जितेंद्र अहवार लड़ेंगे चुनाव। अनिल देशमुख को काटोल और रोहित पवार को करजत जामखेड़ से टिकट दिया है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 7 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट। बरही से एमएलए उमाशंकर अकेला और पाकुड़ से एमएलए आलमगीर आलम को टिकट काट दिया गया है। कांग्रेस ने आलमगीर आलम की पत्नी निशाद आलम को पाकुड़ से टिकट दिया है, जो आलमगीर आलम फिलहाल जेल में है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड सरकार को बताया बंटी बबली की सरकार का कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे की ही तारीफ करते रहते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने जमशेदपुर में जनसभा में कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो घुसपैठियों को लात मारकर बाहर निकालेंगे। जेएमएम और कांग्रेस पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। हेमंत बिस्वा शर्मा ने अयोध्या का किया जिक्र। कहा कि अयोध्या में जैसे बाबर को हिलाकर राम मंदिर बनाने का काम किया, वैसे ही देश के कोने कोने में बसे बाबर को निकालने का वक्त आ गया है। झारखंड की भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकना है बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान का निशाना। झारखंड में सीट न मिलने से नाराज लेफ्ट ने छोड़ी इंडिया अलायंस का साथ। अब 44 सीटों पर जेएमएम, 31 पर कांग्रेस और 6 पर आरजेडी लड़ेगी चुनाव। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना के वाहन पर हमले में 2 सैनिक शहीद, 2 पोर्टर की मौत। सीएम उमर अब्दुल्ला ने आतंकवादी हमले की निंदा की। कहा कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से आतंकवादी हमलों ने बढ़ोतरी हुई है, चिंता की बात है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स 18वें एशिया प्रशांत जर्मन व्यापार सम्मेलन के लिए पहुंचे दिल्ली। एयरपोर्ट पर किया गया भव्य स्वागत। दिल्ली के कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचे AQI। इंडिया गेट के आसपास दिखा स्मॉग। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में स्मॉग की परत देखने को मिली। 300 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के LG ने सीएम आतिशी को लिखा खत। सिविल डिफेंस वर्कर्स को वायु प्रदूषण से निपटने के काम में लगाने के लिए कहा। 1 नवंबर से 4 महीने का होगा कार्यकाल। यमुना नदी में बड़ा प्रदूषण का जलस्तर। दिल्ली के कालिंदी इलाके में यमुना में दिखे सफेद झाग। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को हुई स्किन एलर्जी। प्रोटेस्ट के दौरान यमुना में लगाई थी डुबकी। कर्नाटक के शिवमोगा में एक ट्रैफिक कांस्टेबल को कार के बोनट पर घसीटा गया। पूरी घटना एक राहगीर के मोबाइल में हुई रिकॉर्ड। पुलिस ने
मामले में केस दर्ज किया। आरोपी की हुई पहचान, जल्द पकड़ने का किया जा रहा है दावा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मस्जिद हटाने को लेकर विवाद, हिंदू संगठनों के लोगों और पुलिस के बीच हुई धक्का मुक्की। हिंदू संगठनों के ऐलान पर उत्तरकाशी में बाजार बंद रहे। मस्जिद को लेकर आरटीआई से मिली जानकारी और प्रशासन की तरफ से दी गई जानकारी में अंतर।